हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास सेवन्थ की जो आपकी सोशल साइंस की बुक है उसका चैप्टर इंडिया एंड हर नेबर्स। सो इसके जो यूनिट टेस्ट हैं कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स वाले, वो हम इसमें करने वाले हैं। सबसे पहले जो 1 to 5 क्वेश्चन रहेंगे वो 1 मार्क्स के हैं, 6 to 8 2 मार्क्स हैं, 9 to 11 3 मार्क्स एंड 12 and 13 जो है आपका 5 मार्क्स का रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज लैंड बॉर्डर इज ओवर। तो इंडिया का लैंड बॉर्डर कितना है? 15,100 किलोमीटर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंड बेस्ड नेबर ऑफ इंडिया। तो कौन सा जो है लैंड से जुड़ा हुआ नहीं है इंडिया के साथ? कौन सा है? मालदीव। मालदीव इज अ मैरी टाइम नेबर ऑफ इंडिया, नॉट अ लैंड बेस्ड नेबर। इट कंसिस्ट ऑफ ओवर 1100 आइसलैंड एंड इट कनेक्टेड टू इंडिया बाय सी। तो इंडिया से कैसे कनेक्टेड है? सी से। वट इज द नेम ऑफ द कॉरिडोर दैट अलाउज इंडियन पिलग्रिम्स टू विजिट गुरुद्वारा दरबार साहिब इन पाकिस्तान। कौन सा कॉरिडोर है, किसका यूज़ करते हैं जिससे जो है वो जो इंडियन पिलग्रिम है यानी कि गुरुद्वारा है दरबार साहिब पाकिस्तान में, वहाँ जा सकते हैं? तो करतारपुर कॉरिडोर। ट्रू और फॉल्स? भूटान इज द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, सो डैट इज ट्रू। फिल इन द ब्लैंक। द सुंदरवन नेशनल पार्क इज द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। तो इंडिया का दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो। वट इज़ अ मैरी टाइम नेबर? मैरी टाइम नेबर क्या है? अ मैरी टाइम नेबर इज अ कंट्री, एक कंट्री है जो कनेक्टेड है दूसरी कंट्री से बाय शेयर्ड सी और ओशन। जब सी और ओशन से, मतलब आधा ओशन उनका है आधा दूसरी कंट्री का, जब दो एक ही ओशन से दो कंट्री आपस में जुड़ी होती है तो उसे बोलते हैं मैरी टाइम नेबर। इवन विदाउट अ डायरेक्ट लैंड बॉर्डर। तो लैंड बॉर्डर नहीं है लेकिन सी से वो जुड़े हुए हैं। द ओशन हेल्प इन ट्रेड। अब इस ओशन की हेल्प से वो आपस में ट्रेड करते हैं, कल्चरल एक्सचेंज होता है एंड हिस्टोरिकल टाइज जो हैं होती हैं कंट्रीज के बीच में। नाउ वाई इज इंडिया सेंट्रल पोजिशन इन द इंडियन ओशन इंपॉर्टेंट? तो इंडिया की जो सेंट्रल पोजिशन है इंडियन ओशन में वो क्यों इंपॉर्टेंट है? इंडिया सेंट्रल पोजिशन इन द इंडियन ओशन हेल्प्स इन ट्रेड एंड रीजनल कोऑपरेशन। तो हेल्प करती हैं ट्रेड और रीजनल कोऑपरेशन में। इट अलाउज, ये अलाउ करता है इंडिया को टू एक्ट एज अ लिंक करने में किसके बीच में? साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया और अफ्रीका। तो इनके बीच में लिंक जो है ये बनाता है। दिस लोकेशन ऑल्सो अनेबल्स इंडिया टू प्रोवाइड क्विक ह्यूमिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ फॉर टू नेबरिंग कंट्रीज। और इसी की हेल्प से ही किसी भी आसपास की नेबरिंग जो कंट्रीज है उनमें कोई भी हेल्प चाहिए या कोई डिजास्टर रिलीफ चाहिए तो ईजिली जल्दी पहुंचा पाते हैं। वट आर द 3 स्कूल ऑफ बुद्धिज्म? तो बुद्धिज्म की जो 3 स्कूल बोले जाते हैं क्या है? द 3 स्कूल ऑफ बुद्धिज्म आर त्रावादा, महायान एंड विजययान। त्रेयावेदा इज द स्कूल ऑफ द एल्डर्स, ये एल्डर्स का स्कूल है फ्रॉम 3rd century BCE। महायान में क्या है? द ग्रेट व्हीकल फ्रॉम द 1st century BCE। और वज्रयान इज द डायमंड व्हीकल बोला जाता है इसे, या टेंट्रिक बुद्धिज्म फ्रॉम द 6th century CE। डिस्क्राइब इंडियाज कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कनेक्शन विद चाइना। तो इन चाइना के साथ जो है कल्चरल और हिस्टोरिकल जो कनेक्शन है वो क्या है इंडिया के? इंडिया एंड चाइना हैव शेयर्ड अ लॉन्ग रिलेशनशिप सिंस 1950। तो 1950 से अब तक उनका रिलेशन चल रहा है। इसमें वो अपनी हिस्ट्री को शेप दिया गया है, ज्योग्राफी को, कल्चर को, ट्रेड को एंड पॉलिटिक्स को। बुद्धिज्म फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग कल्चर लिंक एज इट स्प्रेड फ्रॉम इंडिया टू चाइना अराउंड द 1st century CE थ्रू ट्रेड एंड पिलग्रिमेज। तो बुद्धिज्म जो था वो इंडिया से चाइना में गया था कब? 1st century CE में। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्चरल लिंक जो इनके बीच में बने थे ट्रेड और पिलग्रिज्म की हेल्प से। चाइनीज मोंक लाइक फैक्जिन एंड जुआंग यांग ट्रेवल टू इंडिया, वो इंडिया आए, वाइल इंडियन मोंक, जो इंडिया के मोंक थे जैसे बुद्धि धर्मा, कैरिड बुद्धिस्ट टीचिंग्स टू चाइना, वो चाइना गए बुद्धिस्ट की जो टीचिंग होती है उनको लेकर। द 2 कंट्रीज, अब ये 2 कंट्रीज हैं, कंटिन्यू टू हैव स्ट्रॉन्ग ट्रेड रिलेशन टुडे। तो इनके बीच में आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं, कौन से? ट्रेड को लेकर। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सुंदरबन नेशनल पार्क। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? द सुंदरबन नेशनल पार्क इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इंडिया का और यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अबाउट 2/3 ऑफ इट, तो इसका जो 2/3 पार्ट है वो बांग्लादेश में है एंड रेस्ट कहाँ है? इंडिया में। इट इज़ होम, ये होम है टू द बंगाल टाइगर का, एंड मैनी अदर स्पीसीज, और बहुत सारी बाकी की भी स्पीसीज वहाँ पर हैं।
द पार्क इज इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए एंड क्लाइमेट रिजाइलेंस के लिए। एंड इट सर्व एज अ बैरियर, और ये एक बैरियर की तरह काम करता है, साइक्लोन को मतलब रोकता है, प्रोटेक्टिंग द कोस्टल एरिया। तो कोस्टल एरिया में जो है साइक्लोन के लिए बैरियर का काम करता है और कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करता है। वट आर द मेन फीचर ऑफ इंडियाज रिलेशनशिप विद नेपाल, तो नेपाल के साथ जो रिलेशनशिप है उसका मेन फीचर क्या है। सो इंडिया एंड नेपाल शेयर अ लॉन्ग एंड ओपन बॉर्डर दैट स्ट्रेचेज अक्रॉस उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। सो यहाँ तक जो है इंडिया का नेपाल से बॉर्डर लगता है इंडियन स्टेट्स में जाकर। द 1950 ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप प्रोवाइड्स फॉर ओपन बॉर्डर्स एंड फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल्स एंड गुड। तो इंडिया और नेपाल के बीच में मतलब बॉर्डर पे ईजिली आप लोग मूवमेंट कर सकते हैं, लोगों का या चीज़ों का, सामान का ईजिली चलता है, फ्री बॉर्डर्स हैं। इंडिया इज़ नेपाल्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, और इंडिया जो है नेपाल का सबसे बड़ा ट्रेडिंग का जो है पार्टनर है। सप्लाई होती है पेट्रोलियम की, मेडिसिन की, फूड आइटम की और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट की। वाइल नेपाल क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, हैंडीक्राफ्ट्स एंड गारमेंट्स टू इंडिया। Now describe India's historical and cultural connection with Southeast Asian countries like Thailand, Malaysia and Singapore। तो इनके साथ क्या कनेक्शन है। India has deep historical and cultural connection with Southeast Asian countries dating back over 2000 years। तो 2000 साल पहले जाएंगे तब भी इनके साथ जो है कल्चरल और हिस्टोरिकल कनेक्शन रहे हैं। इंडियन ट्रेडर्स एंड स्कॉलर्स सेल टू दीज रीजन्स, ये अलग अलग रीजन्स में गए फ्रॉम एज अर्ली एज द 3rd century BCE। तो 3rd century BCE से मतलब उस टाइम तक पहुंचते थे या चीज़ें आती रहती थी, ट्रेडर और स्कॉलर्स आते रहते थे। एक्सचेंजिंग स्पाइसेस को जो है एक्सचेंज करते थे, टेक्सटाइल और रिलीजियस आइडियाज़। इन थाईलैंड दवारवाती कल्चर एंड आयुट्राया किंगडम वर नेम्ड आफ्टर इंडियन सिटीज़। तो इनको जो है इंडियन सिटीज़ के नाम पे ही नाम दिया गया। एंड थाई मोनार्क जो है आर नेम्ड आफ्टर रामा, तो उनका नाम क्या है, राम रखा गया, तो वो भी उनके नाम पे है। मलेशिया अडोप्टेड अ स्क्रिप्ट, मलेशिया ने जो है स्क्रिप्ट अडोप्ट की, वो इंडिया की जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है अराउंड जो कि 4th century CE में थी, उसी पे बेस्ड है। एंड लार्ज इंडियन कम्युनिटी, और बहुत बड़ी जो है इंडिया की कम्युनिटी माइग्रेट हुई थी वहाँ पर टू वर्क ऑन प्लांटेशन। सिंगापुर नेम वो ड्राइव हुआ है फ्रॉम से सिंगपुरम मीनिंग लायन सिटी, एंड तमिल इज़ वन ऑफ इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज। और सिंगापुर की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तमिल। अबाउट 9% ऑफ सिंगापुर पॉपुलेशन इज़ ऑफ इंडियन ओरिजिन, और 9% जो है वहाँ की पॉपुलेशन है वो इंडिया से ही है। एंड देयर इज़ एन एरिया कॉल्ड लिटिल इंडिया इन द सिटी, और वहाँ पर एक एरिया है, जगह जिसे जो है लिटिल इंडिया बोला जाता है। एक्सप्लेन इंडियाज मैरीटाइम रिलेशनशिप विद इंडोनेशियन, डिस्क्राइब द बोरोबुदर स्तूप जो है वो। इंडिया एंड इंडोनेशिया हैव अ मैरीटाइम रिलेशनशिप डेटिंग बैक वही 2000 years ago थ्रू अर्ली मैरीटाइम ट्रेड बिटवीन इंडियन किंगडम एंड जावा एंड सुमत्रा। द एंशियंट यूनिवर्सिटी जो है नालंदा की, वो कोलैबोरेटेड हुई थी विद द मुआरा जम्पी टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन इंडोनेशिया। इस्लाम ऑल्सो ट्रेवल टू इंडोनेशिया फ्रॉम द शोर ऑफ इंडिया, तो इस्लाम भी वहाँ पर गया। एंड द इंडोनेशियन करेंसी जो रुपीज़ है वो कैरीज है गरुड़ से, मतलब उसके ऊपर गरुड़ बना है। द व्हीकल ऑफ विष्णु, जो विष्णु का व्हीकल है, विष्णु जिस पे ट्रेवल करते हैं। एंड द बोरोबुदुर स्तूप जो है वो 8th and 9th century CE में बना है, इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट है विद द यूनिक पैरामेडिकल शेप कंसिस्ट ऑफ 5 एनरमस प्लेटफॉर्म। तो 5 जो बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है उसी से वो बना है। इट हैज़ ओवर 500 स्टैचूज ऑफ बुद्धा एंड मैनी स्मॉलर स्तूप। तो इसमें जो है बुद्धा के जो है 500 से ज़्यादा स्टैचूज है या उसके आसपास हैं, वो छोटे छोटे बहुत सारे स्तूप्स हैं। एंड इट्स जियोमेट्रिक डिज़ाइन जो है रेप्लिकेट करता है जो मंडाला रिप्रेजेंट द कोस्मोस, जो मंडाला आर्ट है, तो उसी तरह से उसकी जियोमेट्रिक डिज़ाइन वहाँ पर बनाए गए हैं। टुडे बोथ कंट्रीज वर्क क्लोजली इन द रीजनल ग्रुप्स फॉर पीस, ट्रेड एंड सस्टेनेबल मूवमेंट। तो आज भी जो है दोनों कंट्रीज़ ही रिलीजन ग्रुप पीस के लिए, ट्रेड के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक साथ जो है काम कर रहे हैं। सो इसके साथ ही आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है जो यूनिट टेस्ट है। और अगर इसमें कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।